गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करेंगे? इस चैप्टर में आपके है सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी सॉल्यूशन क्या होता है, किस तरह से हम इसको प्रिपेयर करते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हम जैसे सुनते आ रहे हैं अब तक, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, तनु विलीन क्या होता है, सांद्र विलीन क्या होता है, संतृप्त विलीन क्या होता है, या फिर मैं ये कहूँ कि ठोस विलीन, गैसेस विलीन, द्रव विलीन, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। कंसंट्रेशन टर्म में हम 12th बेस पे भी पढ़ते आए हैं कि ये किसी भी सॉल्यूशन की मोलरिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी, ये सब पढ़ते हैं। द्रव्यमान परसेंटेज किस तरह से ज्ञात करते हैं, ये सब हम कंसंट्रेशन टर्म्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है राउल्ट्स लॉ। देखिए आपने ये अब तक सुनते आए हैं कि जो विलियन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है वो आइडियल सॉल्यूशन होता है, और जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है, अनदर्स विलियन होता है। तो पहले ये जानते हैं कि राउल्ट्स लॉ होता क्या है, ठीक है। और राउल्ट्स लॉ के बेस पे हम कैसे कहते हैं कि ये आइडियल सॉल्यूशन और ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। नेक्स्ट हम देखेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उनके सब के बारे में पढ़ेंगे हम। जैसे कि वाष्प दाब में अवनमन है, लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, कवंथनांक में उन्नयन है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, इसके अलावा हिमांक में अवनमन है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट्स है। ये सब हम किस में कवर करेंगे? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अबनॉर्मल मोलर मास। अबनॉर्मल मोलर मास यानी असामान्य मोलर मास क्या होता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोएफिशिएंट, एक्टिविटी क्या होती है यानी सक्रियता क्या होती है और सक्रियता गुणांक क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन का जनरल इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। यानी जिसके बारे में पढ़ रहे हैं उसके बारे में जान लेते हैं कि ये होता क्या है, सॉल्यूशन होता क्या है, विलियन होता क्या है। देखिए कोई भी जो मटेरियल होता है, कोई भी जो पदार्थ होता है, ठीक है, उन पदार्थ में दो या दो से अधिक पदार्थों को अगर मिक्स कर दिया जाए तो मिश्रण बनता है, मिक्सचर बनेगा। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को अगर मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा? मिश्रण बनेगा, मिक्सचर बनेगा। ये जो मिश्रण होता है ये हो सकता है समांगी हो या फिर हो सकता है विषमांगी हो। यानी तो ये मिश्रण है वो तो या तो होमोजीनियस हो सकता है या हेट्रोजीनियस हो सकता है, यानी समांगी भी हो सकता है और विषमांगी भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। होमोजीनियस। अगर दो या दो से अधिक पदार्थों को मिक्स करने से जो मिश्रण बना है वो होमोजीनियस अगर बना है तो उसे हम बोल देते हैं सॉल्यूशन विलियन। अगर दो या दो से अधिक पदार्थों को मिक्स करने से जो मिश्रण बना है वो हेट्रोजीनियस है तो वो जो मिश्रण होगा वो हो सकता है कोलाइडल सॉल्यूशन हो, कोलाइडी विलियन हो, या फिर निलंबन हो। निलंबन यानी सस्पेंशन, ठीक है। यानी सॉल्यूशन क्या हुआ? सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिक्स करके जो समांगी मिश्रण अगर प्राप्त होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। अगर दो या दो से अधिक पदार्थों को मिक्स करने से विषमांगी मिश्रण प्राप्त हुआ तो वो विषमांगी मिश्रण जो होगा वो या तो कोलाइडल सॉल्यूशन हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? सस्पेंशन हो सकता है। तो अगर मिश्रण में अपन ने क्या किया है? दो या दो से अधिक मटेरियल को मिक्स करके मिश्रण तैयार किया है, यानी दो ही पदार्थों को मिक्स करके मिश्रण बनाया और वो होमोजीनियस मिश्रण बनाया, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे, द्विअंगी सॉल्यूशन कहेंगे। यानी दो शुद्ध पदार्थों को मिक्स करके बनाया गया जो समांगी मिश्रण होगा उसे हम बाइनरी सॉल्यूशन, द्विअंगी सॉल्यूशन कहेंगे। अगर तीन पदार्थों को मिक्स करके समांगी मिश्रण बनाया गया है तो उसे टर्सरी सॉल्यूशन कहेंगे, त्रिअंगी सॉल्यूशन कहेंगे, त्रिअंगी विलियन कहेंगे, टर्सरी सॉल्यूशन कहेंगे।
तो सॉल्यूशन में क्या होता है कि अब ये हम लेके चलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में ही हम पूरा स्टडी करेंगे। तो जो बाइनरी सॉल्यूशन होता है यानी कि इसके अंदर दो मटेरियल है, दो मटेरियल को मिक्स किया, होमोजेनियस मिक्सर बना, उसे हम क्या कह रहे हैं, बाइनरी सॉल्यूशन कह रहे हैं। ठीक है, तो ये जो दो मटेरियल मिक्स किए हैं, जो दो कंपोनेंट आपस में मिक्स हुए हैं, ठीक है, तो उनमें से जो कंपोनेंट ज्यादा मात्रा में उपस्थित होगा सॉल्यूशन में, उसको तो हम कहेंगे विलायक यानी कि सॉल्वेंट, और जो कंपोनेंट, जो मटेरियल सॉल्यूशन में कम मात्रा में उपस्थित होगा उसे हम कहेंगे विलेय यानी कि सॉल्यूट। इस तरह से जो बाइनरी मिक्सचर होता है उसमें एक कंपोनेंट, एक मटेरियल तो होता है विलायक का काम करता है, और दूसरा जो मटेरियल होता है वो क्या कहलाता है, विलेय कहलाता है। ठीक है, तो यानी कि जब विलायक में विलेय को घोला जाता है और समांगी मिश्रण अगर अपने को मिलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं, या फिर मैं ये कहूँ बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। टर्सरी विलयन का क्या मतलब हुआ, देखिए टर्सरी विलयन में विलायक तो एक ही होगा, लेकिन विलेय की जो है वो संख्या क्या हो जाती है, एक से ज्यादा हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन नींबू पानी बनाते हैं, अपन ने क्या किया, पानी में नमक घोला और नींबू भी ले लिया। ठीक है, तो तीन हो गए ना, तो इसमें से जो ज्यादा अमाउंट में कौन है, पानी है। इसका मतलब जो पानी है वो विलायक का काम कर रहा है, और वो जो नमक और नींबू है वो किसके काम, वो क्या काम कर रहे हैं, एज ए विलेय के रूप में उपस्थित है। ठीक है, तो उसे टर्सरी सॉल्यूशन कहते हैं, त्रिअंगी विलयन कहते हैं। हम यहाँ बाइनरी सॉल्यूशन की ही बात करेंगे। ठीक है, यानी विलायक और विलेय। तो ऐसे डेफिनेशन हम अगर इन तीनों में डिफरेंस करें, सॉल्यूशन में सॉल्यूशन यानी रियल सॉल्यूशन वास्तविक विलयन में, कोलाइडल सॉल्यूशन में और सस्पेंशन में यानी निलंबन में, तो क्या डिफरेंस होगा। तो हम ये कहेंगे कि दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बना जो समांगी मिश्रण होगा, जिसमें विलेय के कणों का आकार 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से कम है, तो जो प्राप्त मिश्रण होगा उसे हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे। दो या दो से अधिक पदार्थों के मिक्स होने से जो प्राप्त हेट्रोजीनियस मिश्रण है, उस हेट्रोजीनियस मिश्रण में अगर विलेय के कणों का आकार 10⁻⁻7 से 10⁻⁻5 सेंटीमीटर के बीच है, तो वो क्या कहलाएगा, कोलाइडल सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर हेट्रोजीनियस मिश्रण में विलेय के कणों का जो आकार है, उसका कणों का आकार 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से ज्यादा है, तो वो जो मिक्सर होगा वो क्या कहलाएगा, वो हेट्रोजीनियस मिक्सर क्या कहलाएगा, सस्पेंशन या निलंबन कहलाएगा। ठीक है, तो ये तो डिफरेंस होता है, यानी मिक्सर मटेरियल का मैंने आपको बताया था कि मटेरियल का मतलब क्या होता है, कोई भी मटेरियल मतलब जिसका कोई ना कोई मास हो, कोई ना कोई वॉल्यूम हो, और इसको हम सेंस ऑर्गन से फील कर सके, दैट्स कॉल्ड मटेरियल। मटेरियल, दो या दो से अधिक मटेरियल को अपन ने मिक्स कर दिया, क्या बन जाएगा, मिक्सर बनेगा। मिक्स करने के बाद अपन देखते हैं अगर होमोजीनियस बनता है मिक्सर तो सॉल्यूशन है, अगर हेट्रोजीनियस बनता है तो या तो कोलाइडल सॉल्यूशन है या सस्पेंशन है। कोलाइडल सॉल्यूशन तभी होगा जब वो मिक्सर है उसमें कणों का साइज ये होगा, और अगर कणों का साइज 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो वो क्या बन जाएगा, वो हेट्रोजीनियस मिक्सर क्या बन जाएगा, सस्पेंशन बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो होता है सॉल्यूशन, यानी दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण ही क्या है, सॉल्यूशन है। अगर दो पदार्थों का समांगी मिश्रण है तो बाइनरी सॉल्यूशन है, अगर दो से अधिक पदार्थों का तीन पदार्थों का जो समांगी मिश्रण है तो उसे टर्सरी सॉल्यूशन कहेंगे। इसी तरह से आगे हमने देते जाते हैं। ठीक है, क्वाटरनरी सॉल्यूशन, टर्सरी सॉल्यूशन, इस तरीके से। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन, एक तो हम सॉल्यूशन को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो हम इस बेस पे डिवाइड करते हैं कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, विलेय और विलायक है, उनकी फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हम सॉल्यूशन को डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन सॉल्यूशंस क्लासिफिकेशन based on their physical state.
यानी जो सॉल्यूशन बना है दो कंपोनेंट्स को, बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रही हूँ, जो सॉल्यूशन दो कंपोनेंट्स को मिक्स करने से यानी दो मटेरियल को मिक्स करने से जो होमोजेनियस मिक्सचर बना है, वो होमोजेनियस मिक्सचर ठोस है या गैस है या लिक्विड है, उसकी जो फिजिकल स्टेट क्या है उस बेसिस पे हम सॉल्यूशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक हम बोलते हैं गैसियस सॉल्यूशन, एक होता है लिक्विड सॉल्यूशन द्रव्यविलीयन, और एक होता है सॉलिड सॉल्यूशन ठोस विलीयन। ठीक है, यानी कि जो सॉल्यूशन है उसकी फिजिकल स्टेट के बेसिस पे सॉल्यूशंस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन किस तरह से तैयार होंगे, देखिए जो एक बात मैं आपको बता दूं कि सॉल्यूशन की जो भी फिजिकल स्टेट होती है, यानी विलियन की जो भी फिजिकल स्टेट अपने को दिखाई देती है, यानी अगर विलियन गैसियस है या ठोस है या लिक्विड है, वो सेम फिजिकल स्टेट हमेशा सॉल्वेंट की होती है, विलायक की होती है। ठीक है, यानी कि अगर गैसियस सॉल्यूशन की बात करूं तो इस गैसियस सॉल्यूशन में विलायक की जो फिजिकल स्टेट होगी वो हमेशा क्या होगी, गैसियस होगी। जो सॉल्यूट है यानी जो विलेय है उसकी फिजिकल स्टेट गैसियस भी हो सकती है, ठोस भी हो सकती है और द्रव भी हो सकती है, लेकिन जो विलायक है उसकी गैसियस फिजिकल स्टेट क्या होगी, गैसियस होगी, गैसियस सॉल्यूशन है। इसी तरह से लिक्विड सॉल्यूशन में भी क्या होगा कि जो विलायक है उसकी जो फिजिकल स्टेट होगी वो क्या होगी, लिक्विड होगी। बाकी विलेय की फिजिकल स्टेट है वो लिक्विड भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है और सॉलिड भी हो सकती है। इसी तरह से सॉलिड सॉल्यूशन की बात करूं तो सॉलिड सॉल्यूशन में भी क्या होगा, जो विलायक होगा उसकी जो फिजिकल स्टेट होगी वो सॉलिड होगी, और जो विलेय होता है उसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है और लिक्विड भी हो सकती है। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है, क्योंकि विलियन में ज्यादा अमाउंट किसका होता है, विलायक का होता है, तो विलायक की एक तो हम ये डेफिनेशन देते हैं कि सॉल्यूशन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम विलायक कहते हैं। एक डेफिनेशन ये भी देते हैं कि जो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट है उसी फिजिकल स्टेट में उपस्थित अन्य मटेरियल विलायक कहलाता है, लेकिन ये सही नहीं हो सकती, क्योंकि हो सकता है विलायक के साथ साथ विलेय भी क्या हो, उसी फिजिकल स्टेट में हो। ठीक है, तो लेकिन जो विलियन की फिजिकल स्टेट होती है वो सेम फिजिकल स्टेट हमेशा विलायक की होगी। विलेय की वो फिजिकल स्टेट हो भी सकती है, यानी विलियन के जैसी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, तो अब हम बात करें गैसियस सॉल्यूशन की। गैसियस सॉल्यूशन, यहां मैं लिखूं टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। यहां पे सॉल्वेंट और सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट आएगी, है ना। फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। अब देखिए ये जो गैसियस सॉल्यूशन होता है, ये जो गैसियस सॉल्यूशन होता है इसमें सॉल्वेंट तो ऑलवेज ही क्या होगा, गैस होगा, गैस गैस। लेकिन जो सॉल्यूट है वो क्या हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका अगर हम एग्जांपल देखें गैसेस से गैसेस, यानी कि सॉल्वेंट भी गैस है और सॉल्यूट भी गैस है, तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, मिक्सर ऑफ गैसेस, गैसों का मिश्रण। अलग अब देखा अपन इन्वायरमेंट में देखें तो बहुत सारी गैसेस है, CO2 है, O2 है, N2 है, आर्गन है, CO2, ये सारे मिक्सअप है। लेकिन हम देख के ऐसे थोड़ी बता सकते हैं कि यहाँ पे आर्गन का पार्टिकल घूम रहा है, यहाँ पे CO2 का पार्टिकल घूम रहा है, यहाँ ऑक्सीजन का पार्टिकल घूम रहा है। इन गैसेस का मिक्सचर अपने को क्या दिखता है, होमोजीनियस दिखता है। होमोजीनियस का मतलब क्या हुआ, होमोजीनियस का मतलब ये होता है कि जो इनका कंपोजिशन है वो उसके प्रत्येक पार्ट में, सॉल्यूशन का जो मिक्सर है उसके प्रत्येक पार्ट में समान रहेगा। यानी उस सॉल्यूशन को आप थोड़े से भाग को ले लो या पूरा सॉल्यूशन एक साथ ले लो, उसमें आपको कंपोजिशन समान मिलेगा। ठीक है, उसका मतलब होता है होमोजीनियस। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या होगा,
अगर गैसेस में गैसेस मिक्स कर दी और गैसियस सॉल्यूशन अगर मिला है तो उसका एग्जांपल होगा मिक्सर ऑफ गैसेस, गैसों का मिक्सचर। और अगर गैस में लिक्विड्स का कुछ अमाउंट मिक्स कर दिया तो भी सॉल्यूशन क्या बनेगा, गैसियस सॉल्यूशन बनेगा। लेकिन इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, इसका एग्जांपल होता है कुहासा, कोहरा। होमोजेनियस दिखता है ना बिल्कुल, तो वो क्या एक तरह से गैसियस सॉल्यूशन है, क्योंकि गैसेस में कितना है, लिक्विड्स की ड्रॉप्स होती है। ठीक है, अब मैं बात करूं गैस, गैस सॉलिड इन गैस, ठीक है, यानी गैस के अंदर सॉलिड मिक्स है। तो इसकी बात करूं तो एग्जांपल होगा, एयर का भी एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन एयर में एग्जांपल लें तो पोल्यूटेंट को ही हम काउंट करते हैं ज्यादातर, जिनका साइज, जिन ठोस पार्टिकल का साइज 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से कम होता है, तो वो ही सॉल्यूशन बनाते हैं। या फिर मैं ये कहूँ कि जैसे कुछ सॉलिड्स होते हैं, जैसे कपूर है, अमोनियम क्लोराइड है, इनको जब गर्म करते हैं, सॉलिड होते हैं, इनको गर्म करते हैं तो ये डायरेक्टली क्या होता है, सब्लिमेशन के थ्रू डायरेक्टली ठोस अवस्था से किस में चले जाते हैं, गैस अवस्था में चले जाते हैं। तो ये जो ऊर्ध्वपातित कोई भी ठोस होगा वो गैसों में रहेगा ना, उसकी जो गैसीय अवस्था में, तो कोई भी ठोस जो ऊर्ध्वपातित अवस्था में है और गैसों में उपस्थित है, तो वो जो मिश्रण होगा वो हमेशा क्या होगा, गैसियस मिक्सर होगा। ठीक है, अब मैं गैसियस सॉल्यूशन होगा। अब मैं बात करती हूँ नेक्स्ट सॉल्यूशन की। नेक्स्ट सॉल्यूशन होगा लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन, द्रव विलयन। लिक्विड सॉल्यूशन है, इसका मतलब जो सॉल्वेंट है, जो विलायक है, वो तो क्या होगा, लिक्विड ही होगा। लेकिन इस लिक्विड में जो विलय घुला हुआ है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर किसी लिक्विड में सॉलिड को मिक्स करके जो सॉल्यूशन तैयार किया जाता है उस सॉल्यूशन को लिक्विड सॉल्यूशन कहेंगे। इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो पानी में अपन नमक घोलते हैं, नमक ठोस होता है, पानी क्या है, लिक्विड है, तो पानी में नमक घोला तो लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा ना, उसमें विलय क्या है, लिक्विड है, पानी है, सॉलिड क्या, नमक है। इसी तरह से कोई भी आयोनिक कंपाउंड है, उसको हम वाटर में डिसोल्व करते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है वो कौन सा बनता है, लिक्विड सॉल्यूशन बनता है। अब मैं बात करूं लिक्विड की, इसमें दोनों ही लिक्विड लेंगे, यानी कि ज्यादा अमाउंट में एक लिक्विड ले लिया और दूसरा जो होगा वो कम अमाउंट, दूसरा लिक्विड कम अमाउंट में ले लेंगे। तो ज्यादा अमाउंट में जो लिक्विड होगा वो विलायक का काम कर लेगा और जो कम अमाउंट में लिक्विड है वो किसका काम करेगा, विलय का काम कर लेगा। तो इसका एग्जाम्पल अगर सिंपल सा एग्जाम्पल देखें तो वाटर एंड एल्कोहल। ठीक है, वाटर में अल्कोहल डालो, जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या कहलाएगा, लिक्विड सॉल्यूशन। या फिर मैं कहूँ वाटर में एसिड डालोगे तो भी जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। इसी तरह से मैं बात करूं लिक्विड और गैसेस के मिक्सर की, तो अगर हमने लिक्विड ज्यादा अमाउंट में लिया और उसमें गैस मिक्स है, फॉर एग्जांपल मैं आपकी इसके एग्जांपल की बात करूं तो सोडा वाटर होता है, या फिर वाटर के अंदर जो CO2 होती है वो घुलनशील अवस्था में रहती है, ऑक्सीजन घुलनशील अवस्था में रहती है। ये किसका एग्जांपल है, लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल है। कोई भी लिक्विड्स के अंदर कोई गैस डिसॉल्व कंडीशन में रहती है और वो गैस जो है लिक्विड ज्यादा अमाउंट में और उसमें बहुत कम अमाउंट में गैसेस डिसॉल्व रहती है। ठीक है, तो वो जो मिक्सर होता है उस मिक्सर को हम क्या कहते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सॉलिड सॉल्यूशन। थर्ड है सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन है, इसका मतलब जो सॉल्वेंट है वो तो 100% ही क्या है, सॉलिड ही है, सॉलिड फिजिकल स्टेट में, और जो सॉल्यूट है, विलय है, वो क्या हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ठीक है, सॉलिड टू सॉलिड, इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो मिश्र धातुएं, एक धातु ज्यादा अमाउंट में है, दूसरी थोड़ी सी अमाउंट में, मिश्र धातुएं हम बनाते हैं, तो वो जो मिश्र धातुएं होती है वो किसका एग्जाम्पल होती है, सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल होती है। मिश्र धातुएं हम क्यों बनाते हैं, देखिए मेन रीजन इनका ये होता है कि किसी भी जैसे बहुत से मेटल हैं उनकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है, तो अदर मटेरियल हम बनाने के लिए, अदर जगहों पे हम यूज करने के लिए ज्यादा स्ट्रेंथफुल अपने को अगर कोई मैटर चाहिए, कोई मटेरियल अपने को चाहिए तो हम मिश्र धातु काम में लेते हैं। ठीक है, सॉलिड लिक्विड मिक्सर जो है, यानी कि अगर सॉल्वेंट सॉलिड है और सॉलिड उसमें लिक्विड है तो भी क्या बनेगा, सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा।
इसका एग्जाम्पल देखें तो सॉलिड में लिक्विड, तो इसका एग्जाम्पल है अम्लगम। अम्लगम, अम्लगम जानते हो? अम्लगम का मतलब होता है कि मरकरी किसी भी मेटल के साथ मिक्स होती है तो जो मिक्सर बनता है उसको हम क्या कहते हैं? अम्लगम कहते हैं। लेकिन अगर मरकरी का अमाउंट कम है, क्योंकि मरकरी लिक्विड फॉर्म में होती है ना, अगर मरकरी का अमाउंट कम है और मेटल ज्यादा है तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो कौन सा बनेगा? सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। इसी तरह से मैं बात करूं सॉलिड और गैसेस सॉल्यूशन की, यानी कोई सॉलिड है उसके अंदर गैसेस मिक्स है, तो इसका एग्जांपल है जैसे कि ये मेटल्स होती है ना, प्लेटिनम है, पैलेडियम है, इनमें क्या होती है? हाइड्रोजन गैस अवशोषित हो जाती है। ठीक है, तो ये इन मेटल्स पे अगर अदर गैसेस अगर अवशोषित हो जाएगी तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? सॉलिड सॉल्यूशन कहेंगे। इस तरह से जो सॉल्यूशन होता है उसकी फिजिकल स्टेट के बेसिस पे, उसमें जो सॉल्वेंट है, उसमें जो सॉल्यूट है, उनकी फिजिकल जो स्टेट है उनके बेसिस पे हम सॉल्यूशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। और तीनों टाइप्स के सॉल्यूशन ये जो होते हैं इनमें सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट तो वही होगी जो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट है, लेकिन सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट तीनों हो सकती है, यानी सॉल्यूशन के जैसी भी हो सकती है और सॉल्यूशन के अलावा, सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट है उसके अलावा भी फिजिकल स्टेट सॉल्यूट की हो सकती है। अब हम अदर क्लासिफिकेशन देखते हैं। अदर क्लासिफिकेशन में हमने ये सुना है ना हमेशा कि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, तनु विलियन होता है, कंसंट्रेट विलियन होता है, ये सब अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।